यहोवाई रे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। तू मात्र, प्रभु से बोले, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजन का प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, बोले, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र यीशु, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा ईरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। यहोवा सम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं। इसलिए गाए, तू मात्र का, गरीबी में, तू मात्र का, परेशानी में, तू मात्र, कठिनाइयों में, तू मात्र काफी। यीशु, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजन का प्रभु, तूने वचनों से सृष्टि किया। यहोवा एलोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दे मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, समस्याओं में, बीमारी में, कठिनाइयों में, बुरी परिस्थिति में, कमजोरी में, दुर्बलताओं में, यदि यीशु हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी।
काफी, तू मात्र काफी मुझको। हालेलुया। एक साथ ताली बजा के मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तू दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का यह बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का यह बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, है तारीफ के योग्य प्रभु है। जिसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर यह बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर यह बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का यह बलि। मिलके चढ़ाए हम धन्यवादों का यह बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, है तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ हो पवित्र आत्मा। प्रभु तो कितना महान, गाइए। तारीफ हो पवित्र आत्मा, प्रभु तो कितना महान है। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों का यह बलिदान। दिल से चढ़ाए, हालेलुया, धन्यवादों का यह बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा। मेरे मन कर ले तारे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन शैतान सोचा कि मुझको मारने वाला अब क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यीशु तीसरे दिन जी उठेगा और उसका सारा ताकत क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया, समाप्त कर दिया।
वो जी उठा है। हालेलुया। वो आज भी जीवित है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गलोक में जीवित है। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गलोक में जीवित है। इस दुनिया में जल्दी आएगा वो राजाओं का राजा होकर। इस दुनिया में जल्दी आएगा वो राजाओं का राजा होकर। हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित। हाथ उठा के हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित है। मृत्यु देने वाले जहरीले दांतों को नाश कर दिया है, इसलिए है। मृत्यु देने वाले जहरीले दांतों को नाश कर दिया है, इसलिए अब जरा भी मृत्यु का भय नहीं है। हम चुनौती दे रहे हैं। वो जी उठा, अब जरा भी मृत्यु पे जयवंत हुआ। हम चुनौती दे रहे हैं। हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित है। मेरे यीशु के जीने के कारण मैं सदा के लिए जिंदा हो। है मेरे यीशु के जीने के कारण मैं सदा के लिए जिंदा हो। अब तेरे सिवा कोई जीवन नहीं, मेरा सब कुछ यीशु है। अब तेरे सिवा कोई, मेरा सब कुछ यीशु है। हल्लेलुया, जय। हाथ उठा के जीवित है। हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित है। धरती पर हमेशा रहना नहीं, मेरे यीशु के संग है सदा। गाइए। धरती पर हमेशा रहना नहीं, मेरे यीशु के संग है सदा। अब स्वर्ग में उस घर पहुँचने के दिन गिन कर जी रहा हो। अब स्वर्ग में उसके घर पहुँचने गिन कर जी रहा हो। हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह जीवित है। हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, 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 यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गलोक में जीवित। यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गलोक में जीवित है। इस दुनिया में जल्दी आएगा राजाओं का राजा होकर। इस दुनिया में जल्दी आएगा वो राजाओं का राजा। इसलिए गाए है हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु मसीह जीवित हो। हल्लेलुया, जय यीशु मसीह
दांतों को नाश कर दिया है, इसलिए झूमते हुए मृत्यु देने वाले जहरीले दांतों को नाश कर दिया है, इसलिए अब जरा भी मृत्यु का भय नहीं है, हम चुनौती दे रहे हैं। अब जरा भी मृत्यु का भय नहीं है, हम चुनौती दे रहे हैं। ओ हालेलुया, जय हालेलुया यीशु मसीह। ओ हालेलुया, जय हालेलुया यीशु मसीह जीवित है। ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया। सब लोग एक साथ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। एक पापिन स्त्री हालेलुया यीशु मसीह के पास आई, छठा मासिक इत्र लेकर के हालेलुया उसने उस पात्र को तोड़ दिया, उसको यीशु के पैरों पे डाल दिया, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा। ओ हालेलुया। उसी तरह आज प्रभु का आत्मा पूरे कंपाउंड में फैल जाए, वो इत्र के समान फैल जाए। ग्लोरी। शरीर की सारी अभिलाषाएं जो अंधकार के लिए है मर जाए यीशु के नाम में। ग्लोरी। अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया। पापिन स्त्री ने अपने आप को समर्पित किया प्रभु के पास। हालेलुया, जय हालेलुया यीशु मसीह जीवित, वो जीवित है। हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। ओ हालेलुया, जय यीशु मसीह जीवित है। ओ हालेलुया, जय यीशु मसीह जीवित है। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, है देखेगा सारा जहां। हो देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा। वादा उसका होता है पूरा, कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा। हालेलुया। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। ओ ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। यूहन्ना ने बोला, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जैसे तुम पानी में डूबते हो
उसी तरह आग में डूब जाओगे। पुकार उठे, हालेलुया। ओ तू ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है। ओ तू ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता। तेरी आत्मा की आग से भर दे, तेरी आत्मा की आग से भर दे, तेरे आत्मा की आग से। सब बोले प्रभु अपनी इस कलीसिया को अपनी आत्मा की आग से भर दे, आग से भर दे। हो तेरी आत्मा की आग से भर दे। हम कभी ना बुझे, हो हम कभी ना बुझे, हम कभी ना बुझे, हम कभी ना बुझे। हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने हो जाए जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हम उस बुद्धिमान के समान हो जाए जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आंधी आया, बाढ़ आया, मेरा घर स्थिर रहा। आंधी आया, बाढ़ आया, मेरा घर स्थिर रहा। आंधी आया, बाढ़ आया, मेरा घर स्थिर रहा। अपनी आत्मा की आग भर दे, अपनी आत्मा की आग भर दे। हाथ उठा के अपनी सब बोले प्रभु से, अपनी आत्मा की आग भर दे। ओ प्रभु तू ऐसा प्रभु है जो अपने लोगों को कभी ना छोड़े। प्रभु तू ऐसा प्रभु है जो अपने लोगों को कभी ना छोड़े। तू तो उनके संग संग रहता है, तू तो उनके संग संग रहता है, तू तो उनके संग संग रहता है। तू तो उनके हो तू तो ऐसा प्रभु है जो कभी ना छोड़े ना त्यागे। तू ऐसा प्रभु है जो कभी ना छोड़े ना त्यागे। तू ऐसा प्रभु है जो कभी ना छोड़े ना त्यागे। तू ऐसा प्रभु है जो कभी ना छोड़े ना त्यागे। तू ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है। तू ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है। ग्लोरी ग्लोरी आइए स्वर्ग की ओर हाथ उठा ले, उसको महिमा दे। सर्व सामर्थ्य
प्रभु के आत्मा से भर जाए। यीशु के सामर्थी नाम में वो जीवन जल की नदी है जो यहाँ बह रही है। आप खड़े खड़े यहीं पे चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में चंगा हो, चंगा हो, चंगा हो, यीशु के सामर्थी नाम में। तू ऐसी नदी है जो कभी न सूखे, परमेश्वर के भवन की डेवड़ी के दाहिनी ओर से सोता फूट निकला। वो ऐसी जगहों पे गयो जहां का पानी खारा था वो मीठा हो गया, जहां के प्राणी अधमरे थे सामर्थ्य के काम न कर सके। जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं अन्य भाषा में आराधना करे थोड़ी देर और। नए ताजे अभिषेक से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं नई बातें करता हूं, प्रभु ने बोला, वो आज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, तेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तेरे पुराने स्वप्न देखेंगे। ग्लोरी प्रभु का आत्मा ऐसे लोगों को भी छू रहा है जो बीमार है। आप इसी समय चेक करिए, आप जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। उठ खड़े होइए यीशु के सामर्थी नाम में। यहोवा का हाथ सामर्थी हाथ है। सूर्य उदय होगा, तुम पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे फांदोगे। हालेलुया। ओ हो जैसे भेड़ के शरीर से उनको निकाला जाता, वो चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसी तरह यीशु को जब मारा जा रहा था, कुछ नहीं बोला। वो हमारे लिए सब कुछ सह लिया। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, मुंह पे थूका गया,
थप्पड़ों से मारा गया, बेत मारा गया, कोड़े मारे गई, कांटों का मुकुट पहन लिया। वो चुप रहा, सब कुछ सह लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर, अपनी चंगाई को प्राप्त करिए यीशु के नाम में, रिसीव करिए यीशु के नाम में। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु ने बोला, मैं तेरे छावनी के चारों ओर तुझे बचाता और शत्रुओं से रक्षा करता रहूंगा। पर तुम ऐसा करना, तुम्हारे छावनी की ओर कोई अशुद्धता ना दिखाई दे। अपनी छावनी को पवित्र रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां से फिर जाऊं। तू पवित्र प्रभु है, तू पवित्र प्रभु है। तू हमें धो के शुद्ध कर दे, तो हम ही मिकनाई श्वेत हो जाएंगे। हमारी आंखों से देखने लगे, पवित्र आत्मा तू हमारे मुख से बोलने लगे। जब हम देखे, हमारी आंखों से तू देखे। जब हम बोले तो हमारे मुख से बोले। हमारा कान तेरी वाणी सुनने के लिए तैयार रहे। जब हम पैरों को बढ़ाए, उससे पहले तू अपना पैर बढ़ाए। जब हम हाथ बढ़ाए, तेरा हाथ पहले आए। जब मृत्यु की रस्सियां में घेर लेती चारों तरफ से, हे यहोवा तूने मुझे छुड़ा लिया। जब हम मरने पर थे, कोई पूछने वाला नहीं था। हे यहोवा तेरा हाथ मेरे ऊपर आया, तू मेरे घर में आया, सारी परिस्थितियां बदल गई।
प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज परमेश्वर वचन से देखते हैं, और जैसा कि हम लोग कल से प्रेयर करेंगे, सब लोग प्रेयर करने जा रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम प्रेयर के बारे में कुछ और सीखेंगे। बोलेंगे हालेलुया। और प्रेयर के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रेयर कैसे करना चाहिए, या कैसे हम वचन से देखेंगे क्या होना चाहिए प्रेयर में। और प्रभु तो सबको बुलाते हैं कि प्रेयर करने के लिए, प्रभु सबको बुलाते हैं कि आओ प्रेयर करो, हालेलुया। और प्रभु ने हमको इसलिए बनाया भी है ताकि हमारे साथ वो प्रेयर कर सके, हमारे साथ वो संगति कर सके, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, क्यों बनाया? ताकि उसके साथ बातचीत कर सके। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु शाम को मिलते थे आदम के साथ, मौसम जब ठंडा आता था, और उसके साथ बातचीत करते थे, और प्रतिदिन परमेश्वर को अच्छा लगता था कि आदम के साथ में बातचीत करते करते। बोलेंगे हालेलुया। जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 3 लिखा, उत्पत्ति के 3 अध्याय में कि परमेश्वर आदम के साथ आते थे और बातचीत करते थे। बोलेंगे हालेलुया। तो प्रार्थना एक बातचीत भी है, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बनाया, हर पापा अपने बच्चों से बात करना चाहता है। भले बच्चा नहीं बात करना चाहता है ना, भले बच्चा बात नहीं करना चाहता है ना, लेकिन पापा को लगता है मेरा बच्चा मुझसे बात करे, मेरा बेटी मुझसे बात करे, मेरे बेटा मुझसे बात करे। लेकिन बेटा बेटी कहते अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बात करने का आपसे मन नहीं है, और या बात करेगी तो कम बात करेगी, हालेलुया। तो प्रार्थना एक बातचीत है। प्रार्थना क्या है? बातचीत है। और परमेश्वर ने आदम को हमको इसलिए बनाया है ताकि हमसे वो संगति रख सके, हालेलुया। प्रार्थना बहुत कुछ है, उसमें से एक है बातचीत है। और परमेश्वर ने, यीशु सबको बुलाते हैं, हे सब थके बोझ से, तो बोलो मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। प्रभु कहते आ जाओ, मांगो तुम्हें मिलेगा, हालेलुया। प्रभु ये ऑफर सबको दिए, आ जाओ और प्रार्थना करो और मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा, हालेलुया। और यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कॉल टू मी। क्या कहते हैं? कॉल टू मी, मुझे पुकारो। प्रार्थना वो चीज है जो हम, प्रभु कहते हैं कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि प्रभु कहते हैं कॉल टू मी, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। बोलेंगे हालेलुया। आप स्क्रीन पे देखेंगे क्या लिखा है, 33:3 में लिखा है कि मुझसे क्या करो। क्या लिखा? 33:3 में क्या लिखा? पढ़िए, क्या लिखा? मुझसे प्रार्थना कर। क्या कहता है? प्रभु कहते हैं मुझसे प्रार्थना करो, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना करो, हालेलुया। और ये ऑफर सबके लिए, हालेलुया, सबके लिए खुला है ये अवसर कि हम सब लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। इंग्लिश में तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कॉल टू मी, कॉल टू मी, मुझसे प्रार्थना करो एंड आई विल आंसर यू, और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आई विल आंसर यू, आई विल आंसर यू। सो हम सबके पास में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, हम सबके पास में कुछ सवाल हैं, हम सबके पास में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आंसर हमको नहीं पता है। प्रभु कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊंगा आंसर, मैं तुम्हारी समस्याओं का आंसर दूंगा, मैं तुम्हें सब समाधान करूंगा। तो ये ऑफर सबके लिए, कॉल टू मी, मेरे पास आ जाओ, मुझसे प्रार्थना करो एंड आई विल आंसर यू, मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा, मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स, हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इंग्लिश में लिखा आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। प्रभु कहते हैं और जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं कुछ तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। कि हिंदी में क्या लिखा है कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएंगे। बोलेंगे हालेलुया। अब तो जब शुरुआत, भाई सबकी प्रार्थना अलग होती है ना, एक बच्चा की प्रार्थना अलग होगी। हो सकता है आपका इस बच्चे लोग जो प्रार्थना करते होंगे वो तो बस तुरंत बोल के आमीन बोल देंगे, तुरंत बोल के आमीन बोल देंगे। अभी ऐसे भी लोग प्रार्थना करते हैं, एक लाइन बोले आमीन,
तो ये तो बच्चे लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो प्रार्थना हमारी धीरे धीरे हम और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। अभी तो किनारे हम मछली मारते हैं ना, तो शुरू में आकर के लग्गी से मछली मारते हैं, बाद में हम धीरे धीरे और अंदर जाने लगते हैं और जाल से मछली मारते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। बोलेंगे हालेलुया। जितना अंदर जाएंगे उसका मिले बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम भी नहीं समझता, और बहुत कुछ हम नहीं समझते। बोलेंगे हालेलुया। बिल्कुल हम पढ़ते हैं वचन को, लेकिन हम नहीं समझते। और प्रभु कहता है, प्रभु का ये प्रॉमिस है। ये किसका प्रॉमिस है? प्रभु का। और प्रभु गलत नहीं हो सकते। प्रभु गलत कौन हो सकता है? मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं। ये लिखा कहां है? ये लिखा रोमन्स 3:4 में लिखा है। ये लिखा रोमन्स 3:4 में लिखा हुआ है कि लेट गॉड बी ट्रू एंड ऑल मैन इज लॉयर। क्या लिखा है? लेट गॉड बी ट्रू। परमेश्वर जो कहा है कि मुझसे प्रार्थना करो, आप निकालें इसको, रोमन्स 3:4। रोमन्स 3:4 में क्या लिखा है? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। देखिए इंग्लिश में कुछ और लिखा है ना। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं और उसकी लाइन और क्लियर आती है और लिखा है लेट गॉड बी ट्रू बट एवरी मैन लॉयर। हर मनुष्य झूठा हो सकता है, बट गॉड कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। लिखा है रोमन्स 3:4 में। सो गॉड यहाँ प्रॉमिस करते हैं मेरे भाई बहनों, और कि आप क्या करो? प्रेयर करो। क्या कहते हैं? प्रेयर करो। और प्रभु कहते हैं कि मैं आंसर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा बड़ी बड़ी और कठिन बातें। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, प्रभु खुद ऑफर देते हैं कि आओ मुझसे प्रार्थना करो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। ओ बच्चे मुझसे मांगो, लेकिन बच्चे लोग कहते हैं पापा तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, पापा तुम्हारे पास पैसे तुम क्या दोगे? हमने कहा मेरे पास है, करोड़ रुपए है मेरे पास, लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको पता है पापा हमेशा आप ये खरीदते वो खरीदते हो, आपके पास 10 रुपया देने के लिए हमको इतना, आप कहते हो इसके पास पैसा नहीं, पापा के पास, मेरे पास ना। बच्चा ये सोचता है पापा के पास पैसा ही नहीं है। बच्चा ये सोचता है ए आपके पास पैसा नहीं है, आप तो गरीब पापा हैं। मगर प्रभु जो है वो, हम जब ये जान जाए कि रियली मेरे पापा के पास पैसा है और ज्यादा है, ओ प्रभु के पास ज्यादा ज्यादा ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, सिर्फ पैसे वाली बात नहीं कर, सब कुछ ज्यादा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर, आई एम योर गॉड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। भजन 81:10 में, भजन 81:10 में परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के लाया हूं, और ओपन योर माउथ वाइड आई विल फिल इट। और प्रभु कहते हैं तुम्हें मांगो, तुम मांगो, पृथ्वी और जो कुछ में है। भजन 24 में सब उसी का है। भजन 24:1 में पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत उसके निवास करने वाले भी। लेकिन हमको लगता है नहीं पापा ये नहीं कर सकता, पापा के पास वो नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें, पता चलेगा कि मेरे पास क्या क्या है देने के लिए तुम्हें। हालेलुया। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता, जो तू अभी नहीं समझता। भजन और 2:8 में लिखा है कि क्या लिखा है? मुझसे मांगो, आत्माओं को मांगो, जीवन को मांगो, बुद्धि को मांगो, जो चाहो मांगो। भजन 2:8 में क्या लिखा है? पढ़िएगा। आस्क ऑफ मी, आस्क ऑफ मी, आई विल गिव यू नेशंस। भजन 2:8 में क्या लिखा है? यही लिखा है तुम मुझसे जो भी मांगोगे, उसमें से ये भी है, उसमें से ये भी है, नेशंस मांगो, सोल्स मांगो, आत्माओं को मांगो, मैं दे दूंगा। कोई पढ़ नहीं रहा है? 2:8। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को। थैंक यू, बस हो गया। आस्क ऑफ मी। प्रभु फिर यहां पर ऑफर दे रहे हैं। प्रभु फिर कह रहे हैं मुझसे मांगो, मैं तुम्हें नेशंस दे दूंगा। आई विल गिव यू द नेशंस फॉर योर इनहेरिटेंस। प्रभु कहता मांगो। हमको लगता है अरे प्रभु जी, पहले तो कभी कभी विश्वास नहीं होता, प्रभु आप इतना दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है, ऐसा लगता है अरे नहीं, ऐसा ही हो जाता प्रार्थना में।
मगर परमेश्वर कह रहा है तो सही कह रहा है। हालेलुया। अरे प्रभु, आप कहते हैं जाति जाति को मांगो, मेरा पति बदल नहीं रहा है, हम तो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आप कहते हैं जाति जाति को मांगो, वो नहीं बदल रहा, मेरा बेटी नहीं बदल रहा, मेरा बेटा नहीं बदल रहा है। ओ बदलेगा, हालेलुया, बदलेगा, बोलेंगे हालेलुया। मांगो, पूरे गांव को मांगो, पूरे मोहल्ले के मांगो, पूरे नेशंस को मांगो। ये प्रभु कह रहा, ऑफर दे रहा, कम ऑन, आ जाओ, विश्वास करो, मांगो, और जो चाहो मांगो। आस्क ऑफ मी, मैं दूंगा तुम्हें। तो ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। और प्रभु प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु प्रार्थना। और लिखा है 65 का 2 में, भजन 65 का 2 में, ओ यू हु हियर्स प्रेयर, ऑल विल कम टू यू। 65 का 2 में लिखा है, प्रार्थना के सुनने वाले सब लोग तुम्हारे पास आएंगे, सब लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि प्रभु प्रार्थना सुनता है, आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। सो प्रभु कहता है क्या? हे प्रार्थना के सुनने वाले। तो प्रभु क्या करते हैं? तेरे ही पास आएंगे। प्रभु प्रार्थना आपकी सुनेगा, बोले हालेलुया। आप मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, हालेलुया। आप विश्वास से मांगेंगे, एकदम सुनेगा, सच्चाई से मांगेंगे, एकदम सुनेगा। ओ आप उससे प्रेम से मांगेंगे, वो जरूर सुनेगा, हालेलुया, जरूर सुनेगा। वो कहता है सब लोग आते हैं, आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं प्रार्थना सुनता हूं, हालेलुया। और एक और बात है, प्रभु 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 पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। यूहन्ना पढ़ेंगे हम लोग, और ये यूहन्ना में 9 का 3 पढ़ेंगे, और लिखा हुआ है जल्दी से, यूहन्ना 9 का 3 स्क्रीन पे दिखाओ, यूहन्ना 9 का 3। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने। सॉरी, ये यूहन्ना 9 का 31 जी। हम जानते हैं जी कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं, परमेश्वर पापियों को बुलाते हैं, और जब पापी लोग प्रभु से पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु अब पाप नहीं करेंगे, हमें क्षमा करिए, पवित्र यीशु के लहू से धुल जाते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर जो है, प्रभु प्रार्थना सुनता है, हालेलुया। और बहुत सारी की प्रार्थना है, बहुत सारी प्रार्थना है, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना। और धर्मी जन की प्रार्थना, हम यीशु के पवित्र लहू से धर्मी बनते हैं, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से अवेल्स मच, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम पढ़ते हैं याकूब में कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम याकूब में पढ़ते हैं विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना। तो हम जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होता है। जब हम धर्मी जन, हम सब लोग हैं यीशु के पवित्र लहू से, हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया। कम ऑन, उसको भी पढ़ते हैं हम लोग, याकूब में 5 का 15 पढ़ते हैं, और लिखा है कि 5 का याकूब 15 में लिखा है विश्वास की प्रार्थना। क्या लिखा है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। थैंक यू। क्या लिखा? विश्वास की प्रार्थना। बोलिए विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, जोर से बोलेंगे, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होना चाहिए, हालेलुया। और प्रभु कहते हैं विश्वास की प्रार्थना, रोगी बच जाएगा, हालेलुया, रोगी बच जाएगा, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता विश्वास से प्रार्थना करते रोगी बचेगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। वाह वाह, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। विश्वास से हम प्रार्थना करते रहें, हालेलुया। और हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। ये मानिए, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रतिफल मिलेगा, मिलेगा। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वहां प्रार्थना करते रहें और मिलेगा। और 16 में क्या लिखा है? और 16 में लिखा है, हाँ 16 में लिखा है कि इसलिए आपस में
एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, मान लो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। और फिर लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना। धर्मी जन की प्रार्थना, बोलेंगे धर्मी जन की प्रार्थना। धर्मी जन की प्रार्थना। सब लोग कहेंगे धर्मी जन की प्रार्थना। एक ये भी प्रार्थना है, धर्मी जन की प्रार्थना। बोलेंगे धर्मी जन की प्रार्थना। तो धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ होगा? कुछ होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलेंगे बहुत कुछ हो सकता है। बोलेंगे सब कुछ हो सकता है। बोलेंगे हालेलुया। तो आप इस तरह से प्रार्थना इस 21 दिन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। और बड़े विश्वास से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। और बहुत कुछ मांगेंगे, प्रभु आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ बताएंगे। हालेलुया। और बहुत लोग को जीत जाएंगे। हालेलुया। तो बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और हम लोग प्रार्थना करते रहें। और हम एक देखते हैं पहला तीमुथियुस 6 के बारे में कि हमको प्रार्थना में लड़ना भी पड़ता है और कुश्ती लड़ना पड़ता है। पहला तीमुथियुस 6 का बारे में लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। तो प्रेयर करते करते आपको लड़ाई भी करना पड़ता है। प्रेयर करते करते किसी को जीतना है, आपके अगल बगल लोगों को जीतना है, तमाम आत्माओं को जीतना है, आपके फैमिली के लोगों को जीतना है। आपको लड़ना भी पड़ता है। हालेलुया। कुश्ती लड़ना पड़ता है। और लिखा है 6 का बारे में, क्या पढ़िए जी, 6 के बारे में। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। बस, थैंक यू। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। सब लोग बोलेंगे जोर से, और जोर से चिल्ला के। अच्छी कुश्ती या लड़। इंग्लिश में लिखा है फाइट। इंग्लिश में लिखा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। हालेलुया। गुड फाइट ऑफ फेथ। और एक लड़की, एक माँ थी, वो आई यीशु के पास आई कि यीशु मेरी बेटी को चंगा करिए, मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग किस दिन में प्रार्थना करेंगे? हम करते हैं और करेंगे। और आप सबकी किसी न किसी की बेटी की बात होगी, किसी बेटी की बात होगी, किसी के पति की बात होगी, किसी की बात होगी, किसी की बात होगी। हम वो सब लेकर के यीशु के पास आएंगे, कहेंगे यीशु दुष्ट आत्मा को दूर करिए। यीशु उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा आ गई है ना मेरे पति के अंदर से, उसको दूर करिए। मेरे पत्नी के अंदर से जो दुष्ट आत्मा आ गई ना, उसको दूर करिए। और यीशु से जब प्रार्थना करेंगे तो यीशु जो है हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 15 का 21 से 28 और देखते हैं एक माँ की प्रार्थना कि किस प्रकार से उसने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी और लड़ करके यीशु से आंसर को प्राप्त किया। ये परिचित होंगे, आप इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ सीखेंगे थोड़ा सा जल्दी में। और याकूब मत्ती 15 का 21 में क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा, रहने दीजिए आप। यीशु मसीह आए, कहां पर आए? कनान में। और नंबर 22 में लिखा, behold a woman of Canaan came from the region and cried out to him saying, have mercy on me O Lord, son of David, my daughter is severely demon possessed। 22 में यीशु आ गए। एक कनानी स्त्री चिल्लाकर कहने लगी, ये प्रेयर कर रही है। ये क्या है? प्रेयर। आप इसको प्रेयर की नजर से देखेंगे। एक स्त्री आती है और यीशु से प्रेयर करती है। आप सब लोग किसी न किसी के लिए प्रेयर करेंगे, किसी न किसी टॉपिक के लिए प्रेयर करेंगे। या आप किसी को बचाने के लिए प्रेयर करेंगे, या किसी की चंगाई के लिए प्रेयर करेंगे, या प्रभु उसको छुटकारा दीजिए, या उसको इससे छुटकारा दीजिए, या उसको इस पाप से छुटकारा दीजिए, या उसको इस समस्या से छुटकारा दीजिए। आप प्रेयर करेंगे। आइए हम सीखते हैं। वो प्रेयर कर रही चिल्ला के, प्रभु दया करो, प्रभु मेरी बेटी को चंगा करो। आप भी ऐसा कहेंगे, हे प्रभु मेरे बेटी को पहले विश्वास, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, जिसको भी जो समस्या, ठीक करो प्रभु। लेकिन प्रभु ने जवाब दिया नहीं दिया। प्रभु ने जवाब नहीं दिया। ओ तो आप निराश मत होइएगा। नो, निराश मत होइएगा। हालेलुया। अगर जवाब नहीं मिलता है तो निराश नहीं होंगे। यह है विश्वास की कुश्ती लड़ना। हालेलुया। यह है विश्वास की कुश्ती लड़ना कि हम ट्राई करेंगे, हम फिर कोशिश करेंगे। बोलेंगे हालेलुया। और यीशु ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। यीशु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और लोग कहने लगे, फिर कई पास्टर लोग कह रहे, प्रभु इसकी मदद करो ना,
इसको विदा करो ना। ये हमारे पे चिल्लाती आ रही है, आपके लिए और लोग भी प्रार्थना करेंगे। कई लोग ने प्रार्थना की इसके लिए कि प्रभु इसकी बेटी को ठीक करिए, इसकी बेटी को ठीक करिए। चेले आके कहने लगे, वो भी प्रार्थना, यीशु इनकी बेटी को ठीक करिए। ये हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। और यीशु नंबर 24 ने कहा, देखो भाई मैं तो इज़राइल के लिए आया हूँ, वो भी यार इज़राइल के घराने के खोई भेड़ों को आया हूँ, मैं तो इसके लिए थोड़ा आया हूँ। वो मैं तो इसके लिए नहीं आया हूँ, इस करानी स्त्री के लिए। ओह, तो वो निराश हो गई। अरे बाप रे, मेरे लिए तो आए नहीं यीशु मसीह। वो निराश हो गई, अरे मेरे लिए नहीं। वो अगर यीशु ने ऐसा बोल दिया, देखो भाई मैं इज़राइल के घराने के खोई भेड़ों के छोड़ मैं किसी के पास नहीं आया हूँ, मैं तो, तब वो निराश होकर चली गई। बोली चली गई? ये चली नहीं गई। हालेलुया, यही तो खास बात है। ये लड़ाई है, ये क्या है? नियम कुछ भी हो हम लेकर रहेंगे। हालेलुया, नियम कुछ भी हो हम लेकर रहेंगे। हालेलुया, मेरे लिए आप आए हो चाहे आए हो, मैं लेकर रहूंगी। हालेलुया। प्रभु कहता नहीं मैं। और फिर यीशु ने, वो आई, नंबर 25, वो आई। वो क्या की? वो आई ना कि वो चली गई। ओ मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, हम चले जाएंगे। तुम्हारा काम नहीं करेंगे हम ये सुनकर भी चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो आई और करीब आए। मैं यीशु आपके पास, मैं आपको जानती हूं, आप यीशु कितने अच्छे हैं, हमको पता है, आप मेरा इनकार नहीं कर सकते हैं। वो आई और फिर यीशु के और करीब आई। बोलेंगे हालेलुया, ताली बजा के स्तुति करिए। और यीशु ने, और उसने उसे प्रणाम करके कहने लगी। इंग्लिश में लिखा है वर्शिप किया। कोई बात नहीं, मैं आपकी और आराधना करूंगी। इंग्लिश में लिखा है उसने उसकी वर्शिप किया। वो आई और उसकी आराधना किया। मैं आपकी अब आराधना करूंगी। उसने आराधना किया और फिर यीशु ने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। फिर यीशु ने उसको कहीं अच्छा जवाब नहीं दिया और कहा, देखो ये बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। अच्छा, यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, महिला बच्चों को पहले खिलाएंगे। हम किसको खिलाएंगे? बच्चे खुजेगा तब, और रोटी पहले बच्चे खा लेंगे और कुत्तों को कैसे दें हम? फिर भी महिला निराश नहीं हुई। हालेलुया। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बच रहा है कि तुमको चंगाई मिले या तुम्हारा काम हो ना। पहले हमारे बच्चे खाएंगे, पहले जो आए हैं पहले उनको हम देंगे। हम ये 2 साल से 4 साल से जो आ रहे हैं पहले उसको हम खिलाएंगे कि पहले तुमको अभी आ गई हो, अभी तुमको दे दें? हम पहले इनको देंगे, अपने बच्चों को देंगे। और बच्चों की रोटी तुम जैसे लोग दे दें, तुरंत दे दें, आज ही दे दें, एक ही दिन में ना, ये नहीं हो सकता है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इतना होने के बाद भी स्त्री निराश नहीं। बोलेंगे हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये है विश्वास की कुश्ती लड़ना। बोलेंगे हालेलुया। कुछ भी हो प्रभु जी, हम आपसे लेके रहेंगे और आज ही लेके रहेंगे। बोले हालेलुया। ये स्त्री लड़ाई लड़ रही है जबकि इसके लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है। ये प्रभु यीशु ने कहा ना, तुम्हारे लायक तो कुछ बात ऐसी नहीं हो रही कि तुम्हारा काम हो, ना। लेकिन फिर भी स्त्री निराश नहीं हो रही है। और यीशु ने उसको इनडायरेक्ट में कहा कुत्तों को नहीं देना, लेकिन वो स्त्री निराश नहीं हुई। और स्त्री ने कहा कुछ भी हो, और इस पर 27 में स्त्री ने कहा एकदम सत्य है प्रभु। स्त्री नहीं बोल रही कि आप गलत बोल रहे हैं। स्त्री का रिएक्शन क्या था, स्त्री का जवाब क्या था? विश्वास के पास अच्छा जवाब होता है। बोले हालेलुया। विश्वास के पास अच्छा जवाब होता है। वो जवाब अपना खोज लेता है और प्रभु को इंप्रेस कर देता है। हालेलुया। वो प्रभु को बात को काट नहीं रहा है, प्रभु को कह रहा कि प्रभु आप एकदम सही हैं, आप सत्य हैं, मार्ग है, जीवन है, सब कुछ है। लेकिन प्रभु जो वो कुत्ते जो खाते हैं ना, जो बच्चे खाते, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं ना, बच्चे लोग खाएंगे और जुट्ठा छूट जाएगा वो हम खा लेंगे। अरे बाप रे, यीशु मसीह को दिल को छू गया। क्या स्त्री है, चलो कोई बात नहीं, और तुम्हारा काम पहले होगा। बोलेंगे हालेलुया। मतलब प्रभु ना करते करते उसका काम कर दिए। हालेलुया। प्रभु को ने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे खाए ना खाएं, पहले तुम खिलाओगी, चलो अब नहीं, अब पहले तुमको खिलाते हैं। ओ बच्चे खाए ना खाएं कोई बात नहीं। अभी तक तो हम ये कह रहे थे पहले बच्चे का वो कुत्तों नहीं देंगे ना। प्रभु बदल गए, आपके लिए बदल जाएंगे। आपका विश्वास बदल देता है। हालेलुया। आपका विश्वास, परमेश्वर इंप्रेस हो जाते हैं। हालेलुया। आपके विश्वास से परमेश्वर का कोई बात नहीं, चलो तुमको मिलेगा चंगाई, जाओ इसी वक्त तुम्हारी बेटी ठीक हो गई, घर पे जाओ, जब तुम जाओगी तो बच्ची तुम्हारी ठीक मिलेगी। हालेलुया।
और यीशु खुश हो गए और यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास। ओके मेरे भाई बहनों, ये है प्रार्थना में कुछ, जब आप प्रार्थना करेंगे आपका विश्वास बड़ा होगा। हालेलुया। आप छोड़िए मत, छोड़िए मत, छोड़िए मत, क्योंकि आपको बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। हालेलुया। असंभव संभव होने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर कहेगा कि बेटी तुम्हारा काम होगा। और क्या लिखा? जैसा तू चाहती है। जैसा, जैसा बोले, जैसा मैं चाहता हूं। बोले, जैसा मैं चाहता हूं वो होगा, लेकिन काम करने का तरीका होता है। हालेलुया। आपको लड़ाई करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा मैं चाहती हूं वैसा होगा। बोले हालेलुया। जैसा मैं चाहती हूं वैसा होगा भाई, आपके साथ वैसा होगा, लेकिन आप लगे रहिए प्रभु से। एक कोई बात, प्रभु इंप्रेस होकर कहेंगे या आपका काम कर। वह लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 14:15 में, 1 कुरिन्थियों 14:15 में यह भी प्रार्थना है। प्रार्थना में आत्मा से प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, बुद्धि से प्रार्थना करें। क्या लिखा है? जी 14:15 में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 14 अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। थैंक यू। मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा। मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? जोर से कहेंगे। आत्मा से करूंगा। और मैं कैसे करूंगा? बुद्धि से भी करूंगा। बोलो हालेलुया। मैं बुद्धि से भी करूंगा, मैं आत्मा से भी करूंगा। और यही लागू होता है कि मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा। हालेलुया। मैं बढ़िया बजा के भी गाऊंगा, ये नहीं कि खराब बजा के गाए, ना 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 ना, मैं सुंदर बजा के गाऊंगा। हालेलुया। मैं सीखता हूं, हे प्रभु और सिखाई मुझे बढ़िया गाना है, मुझे कीबोर्ड और बढ़िया बजाना है और सुंदर गाना आपके लिए। हालेलुया। किसी और के लिए नहीं। हालेलुया। मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, मैं सुंदर गाऊंगा, मैं विश्वास से गाऊंगा। हालेलुया। ओके, तो प्रार्थना की बात हो रही है और मैं प्रार्थना आत्मा से करूंगा। और हमें प्रार्थना करना चाहिए आत्मा से। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, ये भी करिए। तो प्रभु ये सारी प्रार्थना तरीके हैं, आपको ऐसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रार्थना में, प्रार्थना जो है ये होता है कि हम प्रेयर करते हैं और किसी के लिए अगर प्रेम नहीं तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रेम नहीं तो प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रेम इंपॉर्टेंट है भी। प्रार्थना के लिए प्रेम जरूरी है। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और बिना प्रेम हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसके लिए। अगर प्रेम नहीं तो बर्डन नहीं हमारे पास। अगर प्रेम नहीं तो बर्डन नहीं, बोझ नहीं, दर्शन नहीं, रेवलेशन नहीं। जिससे हम प्रेयर करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके लिए हम प्रेयर करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन क्या हुआ, कई बार मुझे भी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग फोन करके बताते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ओह एक दिन की बात है कि एक सिस्टर थी। एक दिन की बात है कि एक सिस्टर, संध्या सिस्टर जी, एक दिन मुझको फ़ोन करके बताया कि वो पास्टर जी आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि हम प्रार्थना करने का आंख बंद किया, आपका चेहरा आ गया। हमने कहा एकदम सही प्रार्थना करूँ, मैं तकलीफ में था और तुमको प्रभु ने बता दिया। हालेलुया। और उसने फ़ोन कर बताया, उसने मेरे लिए प्रेयर किया। हालेलुया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आप जिससे प्यार करेंगे उसके लिए प्रेयर करेंगे, उसके लिए बर्डन आएगा, उसके लिए दर्शन आएगा, उसके लिए प्रकाशन आएगा और उससे आप बात करेंगे। जब प्रेयर ही नहीं रहेगा तो उसके लिए ना तो दर्शन आएगा, ना उसके लिए बर्डन आएगा, ना तो उसके लिए हम प्रेयर कर पाएंगे ठीक से। तो प्रेयर करने के लिए भी जरूरी है कि हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी हम उसके लिए बढ़िया से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत से लोग हमसे कहते हैं, मतलब कहने का, जब आप किसी के लिए प्रेयर करेंगे, प्रेम करेंगे तो उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। और एक और बताना चाहते हैं कि प्रेयर में, प्रार्थना में हम इंतजार करते हैं। चलिए, प्रार्थना हम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। माई सोल साइलेंटली वेट्स फॉर गॉड। Psalm 62:1 में लिखा, डेविड कहते हैं भजन 62:1 में कि वो माई सोल साइलेंटली वेट फॉर गॉड। हमें कई बार प्रार्थना करने के लिए समय होना चाहिए, बल होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। हालेलुया। और हमें समय देना चाहिए। हालेलुया। और इंतजार करते हैं। इंतजार, बोलिए इंतजार।
प्रार्थना में क्या करना पड़ता है? इंतजार। प्रार्थना में क्या करना पड़ता है? इंतजार। इंतजार के बारे में अगर आपको बताएं तो हमने पढ़ा था आज से 20 साल पहले, एक बुक पढ़ा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। किसी ने सुना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? प्लीज मुझे बताइए ना हाथ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम किसी ने सुना? मतलब कोई स्कूल में नहीं पढ़ा है इसमें? ए तुमने सुना? तुमने भी नहीं सुना? मतलब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कोई नहीं पढ़ा अभी तक? बीए में, इंटर में, इंटर इंग्लिश कोई नहीं पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बुक 12th में है, हमने उसमें ही पढ़ा है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बीए में भी है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे, वो बड़ा अच्छा कविता लिखते हैं, वो प्रेयर के बारे में बड़ा अच्छा लिखते हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। तो उन्होंने एक पोएम लिखा था, कमिंग इनटू द गार्डन मार्ट। हमने अपने वाइफ को बताया है और किसी को नहीं बताया है, लेकिन आज सबको बताते हैं। बोलेंगे हालेलुया। कमिंग टू द गार्डन मार्ट। एक प्रेमी एक प्रेमिका रहता है, वो बगीचे में इंतजार कर रहा। प्रेमी अब बगीचे में इंतजार कर रहा। ओ मेरी प्रेमिका अभी आएगी, मेरी प्रेमिका अभी आएगी। और प्रेमिका के घर पार्टी चल रही है, प्रेमिका घर पार्टी चल रही है और ये इंतजार कर रहा है। प्रेमी इंतजार कर रहा है कि मेरी मॉड आएगी, उसका नाम मॉड था, वो आएगी। वो इंतजार कर रहा है, यहाँ पर गार्डन में इंतजार कर रहा, आएगी। घर पार्टी चल रहा, अभी बंद हो जाएगा तो आएगी, जरूर आएगी। 1 घंटा और गुजर गया, रात के 10 बज गए। हाँ वो आएगी, हम इंतजार करेंगे गार्डन में, भले रात 10 बज गए वो आएगी, पार्टी खत्म हो जाए वो आएगी। रात के 12 बज गए, वो आएगी, अभी वो पार्टी खत्म हो रहा होगा, अब वो आ रही होगी। फिर वो सोच रहा है 1 बज गया रात के, वो आएगी, मेरी मॉड आएगी, मेरी मॉड जरूर आएगी। अच्छा वो तैयार हो रहेगी, वो आ रही होगी, वो उसका ध्यान मेरे तरफ होगा, वो मेरी बारे में सोच रही होगी, वो आ रही होगी। वो रात के 2 बज गया, ए फूल तुम तैयार रहना, मेरी मॉड आ रही है, इंतजार कर रहा है, वो आएगी, वो जरूर आएगी, वो जरूर। रात के 3 बज गए, फिर भी ना वो आ रही होगी। और रात सुबह हो गया, वो आएगी, वो जरूर आएगी। ये वो कभी नेगेटिव नहीं सोच रहा, वो मेरी मौत आएगी। फिर कह रहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं यहां दफन हो जाऊंगा, लेकिन जिस वक्त मेरी मौत आएगी मैं कब्र में से जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका स्पिरिचुअल मतलब जिस वक्त हम मर जाएंगे, कब्र में दफन हो जाएंगे, जिस वक्त यीशु आएगा, फिर क्या होगा? हम कब्र में से उसकी कदमों की हार से हम जी उठेंगे। बोलेंगे हालेलुया। यीशु का इंतजार कर रहे हैं और यीशु का इंतजार करते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे ना, काम होगा, जरूर होगा। ये है इंतजार, वेटिंग। माई सोल वेट टू द लॉर्ड। मैं प्रभु का इंतजार करूं। कभी ये नहीं कहूंगा ना प्रभु मेरा काम नहीं करना, ना, ऐसा कभी नहीं कहेंगे हम। जरूर करेंगे। हम इंतजार करते हम मर जाएंगे फिर भी करेंगे। दफन हो जाएंगे फिर भी करेंगे। जैसे वो आएंगे हम जी उठेंगे। हालेलुया। ये है इंतजार करना। लेकिन आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये कविता में इसने इतना इंतजार किया है, तो हम इंतजार प्रभु का करें। प्रार्थना में इंतजार करें, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 इंतजार करें। किसका? कि यीशु आएगा, यीशु मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। यीशु मेरी प्रार्थना कभी मत की ना, नहीं सुनेगा ना, सुनेगा। कभी नेगेटिव मत सोचिए ना, वो करेगा, वो जरूर मेरी प्रार्थना सुनेगा। अरे कर रहा होगा, आ रहा होगा, करेगा मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी यीशु मेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। तो प्रार्थना जब आप करेंगे और लंबा करेंगे, प्रभु आपके चेहरे को चमकाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके भविष्य को चमकाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष को देगा। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं कि गिनती, हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन 34 पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन 34। हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन 34 का 29 पढ़ते हैं। अब हम मूसा एक प्रार्थना वाला व्यक्ति था। मूसा एक 34 का 29, मूसा
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे और वो लंबा समय तक प्रार्थना करते थे, प्रभु के पहाड़ पर चले जाते थे, पता नहीं कितने कितने दिन प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह सेवकाई शुरू करने से पहले प्रार्थना लंबी 40 दिन, अरे 40 दिन प्रार्थना किया। मूसा भी लंबी प्रार्थना करते थे, पहाड़ पर चले गए, वो कितने कितने दिन रहे। और पढ़ेंगे 34 का 29 जी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण यहोवा के साथ बातें करने ध्यान के दीजिएगा सब लोग, कारण यहोवा के साथ बातें करने। और परमेश्वर ने हमें ये भी कारण है कि हमसे प्रार्थना में मांगते थोड़े हैं, वो घंटों घंटों बातें होती हैं। बोलेंगे हालेलुया। बातें होती हैं। जब प्रेमी प्रेमिका दो लोग होते हैं ना, बात करते हैं, रात कब खत्म हो जाती पता नहीं चलता, फोन से बातें करते रहते हैं, 12 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं होगी। हालेलुया। जब हम लोग की शादी हुई थी, हम सुषमा जी का, हम लोग रात रात भर बातें करते रहते, दिन हो जाता था। हम सोचते थोड़ा रात थोड़ा और बड़ा हो जाता, कितना बढ़िया होता, इतना जल्दी सुबह क्यों हो जाते हो। हम कहते अरे सूरज आके क्यों जगाते हो मुझे, सूरज क्यों हमारे पास, हमारे दरवाजा, किसी और के घर जाओ सूरज। और हाँ तो मतलब कहने का हम बातें करते। हालेलुया। और मूसा जो है यहोवा के साथ बातें करने के कारण, किससे? यहोवा के साथ बातें करना। किसके साथ बातें करना? यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। यहोवा के साथ बातें करने के कारण आपका जीवन चमकेगा। हालेलुया। आपका भविष्य चमकेगा। हालेलुया। आपका बिजनेस चमकेगा। हालेलुया। जरूर चमकेगा। हालेलुया। नेगेटिव मत सोचिए। प्रार्थना करने के लिए अगर अभी तक आपने 2 घंटा प्रार्थना नहीं किया, कम ऑन प्रार्थना करिए, कल से आ जाइए, खूब प्रार्थना करिए। 21 दिन बाद आपका सब कुछ चमक जाएगा। हालेलुया। बिजनेस चमक जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करिए, 21 दिन बाद बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। हालेलुया। आइए प्रभु से बातें करें। हालेलुया। और मूसा का चेहरा चमकता था। हम लोग और पढ़ते हैं जी, दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़ते हैं। अब प्रार्थना में हमने देखा, प्रार्थना में कई जरूरतें हैं ना, कि हमें धर्मी होना है, हमें प्रेम करना है। हमने देखा ना, प्रार्थना में हमें जिद भी करना है, प्रार्थना में हमें आंसू भी बहाना है, और प्रार्थना में नम्र भी होना है। हालेलुया। और दूसरा इतिहास 7 का 14 बताता है कि तब यदि मेरी प्रजा, देखिए लाइन में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें। बोले दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना। बोले दीन होकर प्रार्थना करें। कम ऑन, प्रार्थना ऐसे भी करना चाहिए। दीन हो जाएंगे, हम दीन हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु भी कहता है दीन हो जाओ और प्रार्थना करो, मुझे ढूंढो, मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे चेहरे के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिर जाओ, सारी बुराई दूर कर दो। और प्रभु कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा ना। इंग्लिश में लिखा है देश को ज्यों का त्यों नहीं लिखा है, आई विल हील योर लैंड। मैं चंगा करूंगा। इंग्लिश में लिखा है मैं चंगा करूंगा, तुम्हारी जमीन को चंगा करूंगा, तुम्हारे दुकान को चंगा करूंगा, तुम्हारे बिजनेस को चंगा करूंगा। हालेलुया। आई विल हील योर लैंड, इंग्लिश में लिखा है मैं चंगा करूंगा। और केवल तुम्हारे शरीर ही को नहीं चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे जमीन को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। और प्रभु का प्रॉमिस है हम प्रार्थना करने के लिए दीन बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। दीन बन जाएं कि कोई 2-4 बात बोलता है हम कुछ ना बोलें। हालेलुया। हम दीन बन जाए। हालेलुया। और सबसे अधिक कोई नम्र पुरुष था पृथ्वी पर तो था मूसा। कौन था? मूसा पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र पुरुष बन गया। हालेलुया। नंबर 12-3 पढ़ेंगे, गिनती 12 का 3 पढ़ेंगे। मूसा पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र पुरुष था। हालेलुया। 12 का 3 लिखा हुआ है कि, पढ़िए ना, 12 का 3,
मूसा पृथ्वी तो भर के पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वाह, सब लोग बोलेंगे एक साथ, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बोलेंगे हालेलुया। और मैं भी बहुत अधिक नम्र स्वभाव का हूँ, हालेलुया। इस गोरखपुर में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का हूँ, हालेलुया। वचन लिखा है नीति वचन 23 के 7 में लिखा है, जो जैसा सोचता है वैसा होता है। इसलिए मैं ऐसा बोला, जो जैसा सोचता है वैसा होता है। तो मैं सोचता मैं नम्र हूं, तो मैं हूं, हालेलुया। वचन के हिसाब से नीति वचन 23 का 7 पढ़ लीजिए, तो लिखा है, जल्दी से बताइए, as a man thinks in his heart, so is he। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही हैं। आपको सोचना चाहिए कि मैं सबसे अधिक नम्र मैं भी हूं गोरखपुर में, पूरे वर्ल्ड में तो नहीं हूं, मैं गोरखपुर में सबसे नम्र पुरुष हूं, हालेलुया। जरूर सोचें और वचन से देखते रहें। तो ठीक है, हम लोग और देखते तो मूसा पृथ्वी भर में सबसे अधिक नम्र पुरुष था। और हुआ क्या? उसको 3 लोग, उसकी सिस्टर ने उसको बोला, कुछ पढ़ते हैं जी, पढ़िए 12 गिनती 12 का 1 से पढ़ें जी, पढ़िए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगी। ओ, मूसा को किसी ने निंदा कर दिया। मूसा ने कहा मैं तो नम्र, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। मूसा ने किसी कुछ नहीं बोला, मेरा निंदा कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो सबसे नम्र हूं, हालेलुया। तो निंदा कर दिया। आगे उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? उन्होंने ऐसा करे, भाई मूसा ही है, मूसा से कम हम भी थोड़े हैं। लोग ऐसे बात करने लगे। मूसा ने कहा हाँ आप बड़े हो। आगे, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? जी, पढ़ते ही। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। ओ, मूसा ने कुछ नहीं बोला, मूसा किसी झगड़ा नहीं किया, कोई बात नहीं भाई, आप बड़े हो, ठीक है। लेकिन प्रभु सुन लिया, प्रभु तीनों को बुलाया, आ जाओ, पढ़िए आगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। जी, पढ़ते ही। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। कहते हैं कि मैं प्रॉफिट से तो विजन में बात करता हूं, ड्रीम में बातें करता हूं। प्रभु कहते हैं अगर कोई प्रॉफिट है तो मैं उससे विजन में बातें करता हूं, दर्शन में बातें करता हूं। लेकिन मूसा तो मेरा भाई है, मूसा तो मेरा दोस्त है, उससे तो मैं आमने सामने बातें करता हूं। और तुम मेरे दास की ऐसी तुमने निंदा किया, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। आगे पढ़िए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। जी। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। जी। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु मूसा से तो मैं आमने सामने बात करता हूँ, हालेलुया। परंतु आमने सामने। कम ऑन, हम लोग भी मूसा से सीखेंगे कि प्रभु से बातें करेंगे, हालेलुया। प्रॉफिट से बड़ा है मूसा। प्रॉफिट से तो प्रभु सपने में बात करता है, दर्शन में बात करता है। मूसा तो मैं आमने सामने बात कर। मूसा तो उससे बड़े, परमेश्वर से आमने सामने बात करते हैं। और आप इन दिनों सीखेंगे परमेश्वर से बात करना, हालेलुया। आप इन दिनों सीखेंगे परमेश्वर से बातें करना, हालेलुया। और इस 21 दिन में आपका विकास बहुत अधिक हो जाएगा, हालेलुया। जी, पढ़िए। आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। जी, थैंक यू। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। ठीक है, थैंक यू। तो मूसा को लोगों ने निंदा किया, मूसा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने उन्हें दंड दिया। फिर मूसा ने कहा, अरे प्रभु जाने दो, गलती हो गया, क्षमा करो, इसको चंगा करो। मूसा बड़े जंटल थे। वो चाहते थे कि आकाश में आग गिरो, भस्म हो जाओ। ऐसा बोलते तो आग गिर जाता, लेकिन ऐसे नहीं थे मूसा, बड़े जंटल। कोई बोलता था
असर नहीं करता था उनको। हालेलुया, बड़े नम्र स्वभाव के थे। प्रभु की स्तुति हो, आप प्रार्थना करते करते भी आप नम्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रार्थना में हम लोग गिनती 12 थे ना, अब गिनती 11 आते हैं। एक और बात है प्रार्थना में जो नहीं करना है, प्रार्थना में आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, शक नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। ऐसा मत करिए, अरे प्रभु हमार कब सुनेंगे। हाँ नहीं नहीं सुनेंगे, ऐसा मत बोलिए। प्रभु से कहिए, अरे प्रभु ये आप तो नहीं कर पाएंगे, सबको सुधार देंगे, मेरे पति को नहीं सुधार पाएंगे ना, ये असंभव है आपके लिए। ऐसा मत बोलिएगा, नो नो, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें ये कभी मत सोचें कि ये नहीं होगा, एकदम होगा। हालेलुया। इसी प्रकार से हम गिनती 11 में आते हैं और गिनती 11 में हम पढ़ते हैं और 1 से पढ़ेंगे, कुछ वचन पढ़ेंगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने अब जी, और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और बस, thank उसका you। कोप भड़क अब उठा। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से निकाल के लाया, उनको तो प्रभु की स्तुति करना चाहिए था, लेकिन वो मतलब इंस्टीड ऑफ मर्मरिंग कंप्लेन, मतलब वो जो है बुड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, इसके बजाय उनकी स्तुति करना चाहिए था, लेकिन वो बुड़बड़ा रहे हैं। ये प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना नहीं होना चाहिए कि हम बुड़बड़ाएं, हम कहें, कंप्लेन करें, शिकायत करें। नो 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 नो, ऐसा हम नहीं करेंगे। और प्रभु को गुस्सा आ गया, क्यों शिकायत करते हो, क्यों बुड़बड़ाते हो, इतना कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, अरे वो किया ना, ये करो तब हम। ऐसा मत कहो कि वो तो प्रभु ने कर दिया, लेकिन जो सामने वाली समस्या है ना वो बड़ा कठिन है, ये प्रभु नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना। हुआ क्या था, मैं जल्दी से बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। और लोगों ने लोग इजराइल लोग रोने लगे। इजराइल लोग पता है क्यों रोने लगे? मछली नहीं मिला मेरे को, मछली चाहिए प्रभु जी। क्या चाहिए? चिकन चाहिए प्रभु जी। क्या चाहिए? रो रहे हैं, किसके लिए? हमें चिकन खिलाओ, हमें मछली खिलाओ। वो मछली याद आ रही है मुझे, मिस्र की मछली याद आ रही है। बहुत दिन वो मिस्र का लहसुन याद आ रहा है, मिस्र का खीरा याद आ रहा है। हमें चाहिए, मछली चाहिए। और लगे रोने, लोगे खूब रोने, खूब। अरे या मतलब तुम मछली के रोने और प्रभु तुम्हें स्वर्गीय भोजन खिला रहा है। अरे स्वर्गीय भोजन, वो भोजन के लायक हो तुम लायक हो उस भोजन के? उसको तो स्वर्गदूत खाते हैं। जो मिल गया उसको ले इज्जत नहीं देते हैं, जो मिल गया कुछ नहीं दिया प्रभु। नहीं, वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए हमें। हालेलुया, ऐसे नहीं होना चाहिए हमें। हालेलुया, कि हम मछली के लिए रोए, पुरानी बातों के लिए रोए ना। तो ये प्रार्थना में नहीं होना चाहिए और ये लोग रोने लगे। हालेलुया। ओके, हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ हाँ। उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, और रोने लगे, कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? अच्छा, इतना शक्तिशाली परमेश्वर तुम्हें मीट नहीं खिला पाएगा? मीट नहीं खिला पाएगा? लेकिन वो करे, हमको नहीं लगता प्रभु हमें मीट खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे। हमको नहीं लगता प्रभु मीट, हमें मीट चाहिए, मीट चाहिए। रो रहे हैं। और प्रभु को बड़ा खराब लगा, मूसा को बड़ी खराब लगा। और कहते हैं प्रभु तो उन्हें आसमान से स्वर्गदूत वाला भोजन खिला रहा था। कहते तो हम थक गए खाते खाते, जी मेरा वो हो गया है। तो लोग जो इस तरह से जो है कहने लगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं जी। हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 11 का 10, जल्दी समाप्त करने जा रहे हैं। 11 का 10। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को और अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। भाई साहब क्यों रो रहे हैं? खीरे के लिए। क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? अरे बताइए ना। मछली। क्यों रो रहे हैं? मछली, मांस, खीरा, मीट के लिए रो रहे हैं, लहसुन प्याज के लिए रो रहे हैं। तुम मुझे प्रभु कहता इतना चमत्कार दिखा दिया, समुंदर में से लेके आया तुम्हें, और मीट नहीं खिला सकते तुम्हें?
इतना बड़ा चमत्कार दिखाया इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को दिमाग में घुसता नहीं। इतना चमत्कार इन लोगों को दिखाया है, लेकिन सब भुला जाते हैं जल्दी से और कहते हैं नहीं नहीं, तो वो दूसरा चमत्कार उनको चाहिए अब। अच्छा, मूसा भी परेशान, पास्टर भी परेशान हो जाता है कभी कभी, लोग का नाटक सुनते सुनते विश्वासियों का इनका नाटक अलग अलग होता है विश्वासियों का। इनको सब लोग करते हैं नाटक, ऐसी बात नहीं है हम लोग जाते हैं ना, सब लोग नाटक करते हैं, हम लोग भी नाटक करते हैं। तो कि हमको हाई चाहिए, हमको हाई चाहिए, हमको हाई कष्ट है, हमको हाई शिकायत है, और कई बार नहीं समझ में आता लोगों को। और मूसा का, अरे प्रभु जी अच्छा यही रहेगा हम ही ख़त्म कर दो। मूसा कहा अच्छा रहेगा हमें ख़त्म करो, स्वर्ग चले जाएंगे, बढ़िया रहेगा। इन लोग को तो हम लोग झेलते झेलते थक गए हैं, इतना इन लोग को झेलते थक गए हैं। मूसा कहा, मूसा ये भी कह सकता है प्रभु इन सबको ख़त्म कर दो, वो ख़त्म हो जाते सब, लेकिन ना नम्र पुरुष, नहीं प्रभु हम ही को मार दो, हम झेल नहीं पा रहे हैं सबको, कितना झेलेंगे सब इनको। इतना चमत्कार हुआ तो मूसा परेशान हो जाते थे। अब मूसा प्रभु के पास गए, मूसा प्रभु के पास गए और प्रभु से कहने, अब देखो प्रभु, वो कह रहे मीट खाएंगे। अरे भाई 100 लोग होते तो खिलेबो करते, लाखों लोग को मीट खाना है। कितने लोग को? अब लाखों लोग कैसे मीट खाएंगे? 6 लाख तो आदमी हैं, 6 लाख औरत होंगे, और पता ना 10-20 लाख बच्चे होंगे, मिला के पता 35-40 लाख होंगे सब, और 35-40 लाख को मीट। अब मूसा को भी लगे कि ये मीट प्रभु कैसे खिलाएंगे, थोड़ा सा लगा, क्योंकि बात है 35-40 लाख की बात हो रही है, 35। तो प्रभु पास गए, हे प्रभु वो सब कह रहे हैं मीट खाने को, तो प्रभु कह रहे हैं चिंता काहे करते हो, हम खिलाएंगे ना। आइए पढ़ते हैं वो लाइन, बड़ा मज़ेदार लाइन है, अद्भुत लाइन है, और प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। ओके, नंबर 18 पढ़ेंगे, नंबर 18 पढ़ेंगे। और लोगों से कह, कल प्रभु के ने लिए। तो मूसा प्रभु से बातें करते थे, हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना। मूसा मुझसे प्रार्थना करोगे मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा, हालेलुया। मूसा प्रभु से प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने कहा टुमारो, कल मैं खिलाऊंगा। प्रभु ने कहा कल मैं खिलाऊंगा, 35-40 लोग को मैं खिलाऊंगा, कल मैं खिलाऊंगा। ओके, 35-40 पढ़िए लाख 18। लोग। कल के लिए अपने को पवित्र करो। जी हम पढ़ते। तो क्योंकि तुम यहोवा के सुनते ये कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, हम मिस्र में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाओगे। नंबर 19। फिर प्रभु कहता है, हे प्रभु मूसा से कहा, हे एक दिन 35 कितने लोग खाना है? बोलिए 35-40 लाख। बोलिए कितने लोग को? 35-40 लाख। और प्रभु कहता है अच्छा इतना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ना, इनको मीट खिलाएंगे हम, इनको मीट 35-40 लाख को खिलाएंगे हम। और प्रभु कहते हैं एक दिन नहीं। प्रभु क्या कहते हैं? एक दिन। फिर प्रभु कहते हैं 2 दिन। फिर कहते हैं 2 दिन नहीं। फिर कहते हैं 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरा 30 दिन खिलाएंगे, परंतु महीने भर, पूरा 30 दिन खिलाएंगे। मूसा करे प्रभु जी सब के दिन खिला दो, बड़ा बढ़िया है, 35-40 लाख है प्रभु जी। मूसा आगे पढ़ेंगे, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक कि तुम्हारे नथुनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा होना। इतना खिलाएंगे तुम परेशान हो जाओगे ओके, तो परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। प्रभु ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें 1 बच्चा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 2 बच्चा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 10 बच्चा नहीं दूंगा, गिन लो तारों को। किसको गिन लो? गिन लो, इतना बच्चा दूंगा, हालेलुया। मैं तुम्हें 1 आशीष नहीं दूंगा। हाँ, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें 2 आशीष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 10 आशीष नहीं दूंगा, इतना आशीष दूंगा तुम गिन नहीं पाओगे, हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है, उसने कहा कि मैं इतना काम करूंगा। नंबर 21 पढ़िए, 21 को सरकाइए। फिर मूसा कहने लगे अरे प्रभु जिन लोगों के बीच में हूं उसमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं। मूसा कह रहे अरे प्रभु पता है कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 6 लाख। कितने लोग हैं? ये 6 लाख तो आदमी हैं, 6 लाख आदमी हैं, प्यादे मैंने आदमी, चलने वाले 6 लाख तो चलने वाले हैं, तो महिलाएं हुए करेंगी 6 लाख, और सबके उस जमाने में 4-4 बच्चे होंगे, और गिन लीजिए कितना हो गया, गिन लीजिए 35-40 लाख हो गया लोग,
तो मूसा कह रहे हैं, अरे प्रभु इन लोग को देखा है, भीड़ इन लोग का देखा 35। अरे प्रभु जी 1 महीना खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे प्रभु जी? लेकिन मूसा तो बातें करता था प्रभु से। ओके, कैसे खिलाएंगे? ओके, क्या वे सब भेड़, लगता है कि प्रभु जितना भेड़ बकरी सबको मार काट के खिला देंगे आप? उसको लगा, मूसा को लगा लगता है जितना भेड़ बकरी हम लोग के पास है सब खत्म हो जाएंगे। अब लगता है सारा समुंदर की मछली गायब हो जाएंगी। ऐसे खिलाएंगे क्या प्रभु जी? कल बताएंगे कैसे खिलाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? हालेलुया। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? कई बार परमेश्वर जो काम करने लगते हैं हमको भी नहीं पता है। हालेलुया। और लिखा है सब उपदेशक में कि जैसे गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती, तुम्हें नहीं पता, परमेश्वर का काम भी तुम्हें नहीं पता। हालेलुया। परमेश्वर कैसे काम करेगा नहीं पता, लेकिन करेगा। हालेलुया। हम दिमाग से सोच नहीं सकते। हालेलुया। मूसा आमने सामने बातें कर समझ नहीं पाए, कैसे तुमने प्रभु आपने कह दिया 30 दिन खिलाएंगे। अरे बाप रे, हम एक दिन पार्टी मनाते हैं, अरे भाई 100 लोग होता तो अलग बात होती। क्यों? एक शादी में कितना पैसा खर्च हो जाता है? शादी में कितने दिन खिलाते हैं ना? ये 30 दिन खिलाते हैं। प्रभु ने कहा मैं लाखों, और प्रभु ने मूसा से कहा तुम्हें बताएंगे कि मेरा हाथ कितना सामर्थी है। और उसके बाद कल परमेश्वर ने चमत्कार किया। परमेश्वर ने कल चमत्कार किया और मूसा को भी नहीं पता था कौन सा चमत्कार करेगा। ऊपर से उसने बरसाया। हालेलुया। ऊपर से उसने बरसाया। हालेलुया। और सारी आशीष ऊपर से आती है। हालेलुया। आंसर ऊपर से आएगा। हालेलुया। ओ, हमारा काम विश्वास करना। हालेलुया। हमारा काम क्या है? विश्वास करना। और परमेश्वर वो करेंगे आपके लिए। तो इन दिनों आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। कमान, प्रार्थना के नए आयाम को सीखिए, प्रार्थना के नए स्टेप को सीखिए, प्रार्थना के और गहराई में जाइए। कमान, और परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और शिकायत मत करें और विश्वास से देखें कि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। हालेलुया। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के स्तुति करेंगे।